जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीएसआईआर के अंदर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 100 पोस्टों के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है 23 जून 2026 को। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अपडेट हो रही है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसओ इन सीएसआईआर फ्रॉम द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के अंदर। यहाँ पर जैसे कि लिंक प्रोवाइड किया गया recruitment.csi.res.in पे जाके या www.csi.res.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 23 जून 2026 मॉर्निंग में 10 o'clock के अंदर, और जिसका क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 13 जुलाई 2026 इवनिंग में 5 o'clock। और उसके बाद में यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 13 जुलाई 2026 इवनिंग में 5 o'clock तक। और यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया गया है RA.HELPDESK@CSIR.RES.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर टोटल 100 पोस्टें जो दी गई हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी बटा हुआ है। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल के लिए, एसओ के लिए टोटल 60 फर्स्ट 61 पोस्ट हैं, जिसमें रिजर्व के लिए 23 एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में सेकेंड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 18 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। थर्ड नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर्स एंड परचेज के लिए 20 फर्स्ट 21 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। 100 में से यहाँ पे 7 पोस्ट हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी बटा है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 2 पोस्ट हैं। डेफ एंड हार्ड एंड हेयरिंग के लिए 1 पोस्ट। थर्ड है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल जो पॉलिसी है, लेप्रोसी, क्यूरेट्स, ड्वार्फिज्म में इसके अंदर, एसिड अटैक विक्टिम्स में एंड यहाँ पर मेस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। फोर्थ और 5 नंबर को ध्यान में रखना, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल से डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक से लर्निंग से डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस और मल्टीपल से डिसेबिलिटी फ्रॉम यहाँ पर एमंगस्ट जो पर्सन्स अंडर जो क्लाउज है फर्स्ट से लेकर 4 तक इंक्लूड किया गया। जो है ब्लाइंडनेस के अंदर टोटल इन 2 पॉइंटों के अंतर्गत पर 2 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो आ रहा है यहाँ पर हमारा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर। ध्यान में रख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मेंशन किया गया, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर possessing a university degree and who are non-recommended candidates of civil service examinations 2024 CSE 2024। और आपको कोई और चीज़ देखनी है तो इनके ऑफिशियल प्रतिभा सेतु पोर्टल में जाके आपको ध्यान में रख लेना है। एज काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन से एज में छूट दी जाएगी। एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स के, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का और उसके बाद में 6 है यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर जो है इसके अंतर्गत पे आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। 7 नंबर है यहाँ पे सीएसआईआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स। 8 नंबर है एनी अदर से कैटेगरी के लिए नो एज रिलैक्सेशन से कोई एज में यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, वोमेन्स एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्सेस सर्विसमैन के लिए नील है, कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। देखिए आपको यहाँ पर जैसे कि आपका सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का जो छटनी होनी है, उसके बाद में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें 1.5 यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जैसे कि आपको मार्क्स लेके आने 100 मार्क्स का जो भी आपका पेपर है 1 आवर्स होगा आपका ड्यूरेशन से, कंप्यूटर बेस होने वाला है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, ओबीसी के लिए यहाँ पर 37, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35% और ऑल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लेके आना यहाँ पर कंपलसरी है। ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट है। फिर आप कमेंट करके पूछते हो। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, जैसे कि मैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेल्फ फॉर्म फिल कर रहा है, फोटो इमेज आपकी यहाँ पर 50 KB होनी चाहिए मैक्सिमम, सिग्नेचर आपकी मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और उसके बाद में सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके अपलोड करने होंगे तो मैक्सिमम उसकी साइज़ यहाँ पर 1 MB होगा। ठीक, कितनी 1 MB होगी मैक्सिमम, 1 MB के अंदर में। ऑफिशियल वेबसाइट तो हमने देख लिया है। देखिए अप्लाई यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई करनी है, पर्सनल डिटेल फिल करना है, एजुकेशन से फिल करनी है, एक्सपीरियंस से फिल करना है, एडिशनल डिटेल से फिल करोगे, फिर उसके बाद में अपलोड्स, उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट होगा। ठीक है, ध्यान में रख लेना। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत पे
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 100 पोस्टों के लिए जो इन्फॉर्मेशन था, सबसे पहले हमने देखा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट देखा, फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज हमने वैकेंसी देखी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत तो जो वैकेंसी था उसको देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, एज रिलैक्सेशन हमने इसमें देख ली, फॉर्म फिल से के अंतर्गत पे फॉर्म फीस से रिलेटेड हमने यहाँ पर देख लिया। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस में जो आपका टेस्ट होगा, तो कितने परसेंट मार्क्स से लेके आना है यहाँ पर कंपलसरी, ये हमने इसके अंदर देखा, और फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, वो हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया है। और तो जो इसके लिए एलिजिबल हो ऑटोमेटिक जानता है कि मेरे लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे और हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।